बम बम भोलेनाथ। तू फिर आ गया मेरे रास्ते में? हाँ, मैं फिर आ गया और फिर से एक चेतावनी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। जो हुआ तेरे नाग के साथ उसको भूल जा। नहीं, मैं नहीं भूल सकती। मेरे नाग को मारा है उन लोगों ने, मेरे प्यार को मारा है। अरे मैं उन लोगों को कैसे छोड़ दूं? और जो मेरे रास्ते में आएगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नादान नागिन, भूल गई तू किस बाबा से इस तरीके से बात कर रही है? उस बाबा से जो कि हजारों हजारों साल तपस्या करके तेरे सामने खड़ा हुआ है, जो तेरी जैसी हजारों नागिन को जंगलों में छोड़ करके आ रहा है। छोड़ दे उन लोगों को, छोड़ दे। मैं तेरे से एक बार फिर कहता हूं, तू उन लोगों को छोड़ दे। छोड़ दूं? उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मेरे सुहाग को ही मार डाला? उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मेरे पति को मार डाला? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने कसम खाई है अपने सुहाग की कि जब तक उन लोगों को मौत के घाट न उतार देती, मेरे नाग का बदला कभी पूरा नहीं होगा। मैंने उन लोगों की तस्वीर अपनी आंखों में उतार ली है। नागिन, तूने कसम खाई है उन लोगों को मारने की, तो सुन, मैंने भी कसम खाई है उन लोगों को बचाने की। नागिन, तू कहीं भी चली जा, पर तू उन लोगों को नहीं मार सकती। रेखा, रेखा। अरे आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। लेकिन आप क्यों आए? आपको पता है ना वो नागिन आपके पीछे पड़ी हुई है। देखिए, मैं आपसे दूर तो रह सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ हो गया तो विधवा की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे पता है, लेकिन मैं भी उस नागिन से अब कब तक छुपूं? कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि ऐसी कायरों की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं मौत के घाट उतर जाऊं। देखिए, ऐसा मत बोलिए। तुम्हें पता है ना, मैं अकेला नहीं था, मेरे सारे दोस्त भी सब शामिल थे, लेकिन वो सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन मुझे अपने घर आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी के दिमाग में अभी तक ये है कि वो नागिन मुझे मार देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा भैरवनाथ है, और बाबा भैरवनाथ मुझे मरने नहीं देखिए, देंगे। वो नागिन बहुत खतरनाक है। होगी वो नागिन खतरनाक, लेकिन अब उसकी बारी है। हाँ, क्योंकि अब मेरे साथ बाबा भैरवनाथ है, और जब तक मेरे साथ बाबा भैरवनाथ है तब तक मुझे कुछ नहीं होने देंगे वो। अब तो उस नागिन की बारी है। बाबा भैरवनाथ? हाँ, बाबा भैरवनाथ, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है उस नागिन से जिंदा रहने के लिए। अब वो नागिन मरेगी। देखिए, फिर भी वो नागिन बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं है बेटी। पापा। उससे भी ज्यादा खतरनाक हम हैं। हम हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक। बेटी, अभी मैं उस नागिन से मिल करके आ रहा हूँ। क्या बाबा? हाँ बेटी, उस नागिन से मेरी मुलाकात हुई है। बाबा, उस नागिन से मेरे सुहाग को बचा लीजिए बाबा। बिल्कुल बचाऊंगा बेटी, बिल्कुल बचाऊंगा। जब तक मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर रहेगा तब तक कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकेगा। बाबा, बोलो बेटा। अंदर आइए। हाँ बेटा, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपना यज्ञ संपन्न करूंगा आपके इस घर में। क्यों नहीं बाबा? आइए बाबा, अंदर। आलोक निरंजन बम बम भोलेनाथ। बाबा भैरवनाथ, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। उनके घर में यज्ञ करेगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगी। शायद तू भूल गया कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ
और कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। जैसे मेरे नाक को तड़फा तड़फा के मारा था तुम लोगों ने, ऐसे ही मैं तुम लोगों को तड़फा तड़फा के मारूंगी। तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि अगर हमें मौत दी तो क्यों। हरिओम श्री राम श्री राम। बाबा बेटा, और कोई आज्ञा मेरे लिए? कोई आज्ञा नहीं है। जब तक मेरी निगाह दृष्टि इस परिवार पर रहेगी वो नागिन बाल बांका नहीं करेगी। और आज मैंने यज्ञ संपूर्ण कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? हाँ। कि बाबा मेरी जान बचाने के लिए ही बाबा ने मुझे वहाँ से जी। बुलाया है। इसी तरह सिकंदर की भी जान इन्होंने ऐसे ही बचाई है। सिकंदर आज अपने परिवार में बहुत अच्छी तरह खुश है और शायद हो सकता है 1-2 दिन में सिकंदर मुझसे मिलने भी आएगा। जरूर मिलने आएगा बेटे। और आने वाली पूर्णिमा तक मैं कोशिश करूंगा कि ये जो गंदी दृष्टि है नागिन की, ये सब इन सब का सफाया हो जाए। बिल्कुल बाबा। मैं चलता हूँ, बाबा। ख्याल रखना अपना। जैसी आपकी आज्ञा। आशीर्वाद। धन्यवाद। हरिओम। तुम्हें लगता है ना कि मेरा आना सही है? हाँ। अरे मैं भी तुमसे कब तक दूर रहूँ? मैं भी। बस कैसे भी उस नागिन का खात्मा हो जाए, फिर उसके बाद हम सब बहुत अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे जैसे पहले रहते थे। हाँ। विक्रम, कैसे याद किया तूने? क्यों बुलाया हम दोनों को यहाँ? अरे सिकंदर, तुम लोग आ गए। तुम्हें याद है वो वक्त जब उस जंगल में उस नागिन के नाक की मौत हमारे हाथों हुई? और वो मंजर मैं अपने दिमाग से आज तक नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि वो नागिन हम तीनों को तब भी मारना चाहती थी और आज भी। अबे विक्रम, पागल हो गया है क्या तू? अबे बरसों पुरानी बातों को तू आज ये हमारे सामने कर रहा है। आया याद? नहीं आया? सिकंदर, तू समझा इसको कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो भूल गया है। अरे उस दिन भूल गया यार। उस दिन हम जंगल में मंगल करने गए थे। एक नागिन से अचानक मैंने गोली चला दी थी। वो इसी नागिन की बात कर रहा है। ओ, जो बरसों पुरानी बात। हाँ, वही जिस बरसों नाक पे पुरानी इसने बात। गोली चलाई थी। हाँ। अरे पागल, याद कर वो पुरानी बातें। मुझे पता है कि तुझे भूलने की बीमारी है, लेकिन तू इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है कि वो नागिन आज भी हमें मौत के घाट उतारने के लिए इस जंगल में भटक रही है। शौर्य, वही नागिन जिस पे मैंने गोली चला दी थी, याद आया? वो नागिन तो हमारे पीछे पड़ी हुई है। पीछे नहीं पड़ी हुई, अगर हम उसके हाथ लगे ना तो हम लोगों की मौत निश्चित है। अबे साले, जब नागिन यहाँ हमारे पीछे पड़ी हुई है तो तूने हमें यहाँ क्यों बुला लिया? यही तो समझाने के लिए बुलाया था तुम दोनों बेवकूफों को कि जो तुमने गोबर पाथा आज तक वो मुझे भुगतना पड़ अब रहा है। इसका बचने का उपाय क्या है? बाबा भैरव, चलो मेरे साथ। हाँ, चलो। बेवकूफों, चलो। उस नागिन से हमें छुटकारा पाना है। बाबा भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ। अलख निरंजन। आशीर्वाद। अरे विक्रम, तू हमें कहाँ ले आया? और ये पाखंडी बाबा कौन है? ऐ मूर्ख, भस्म कर दूंगा। अरे शौर्य ठीक बोल रहा है। मैं इन बाबा पाखंडी बाबा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरी बंदूक में इतना था। मैं यार नागिन को देख लूंगा। क्या बाबा बाबा के चक्कर में पड़ रहा है? शौर्य पागल हो गया यार ये। एक तो तुम लोगों की गलती से आज मैं फंसा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी कुछ मैंने समस्या का समाधान निकाला तो तुम इन बाबा को कोस रहे हो, जबकि ये तो हमारी उल्टी मदद कर रहे अच्छा हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसा तुझे अच्छा लगे तू वैसा कर। विक्रम, क्या सबूत है इस बाबा के पास कि ये बाबा हमारी जान बचा लेगा? सही कह रहा है शौर्य, क्या सबूत है इनके पास? नादान बच्चों, तुम्हें सबूत चाहिए? क्यों विक्रम, बाबा तुमने बताया नहीं है ना कि हम उस नागिन को जानते भी हैं? नहीं बाबा, बस इन्हें कुछ प्रत्यक्ष रूप दिखा देंगे तो शायद ये दोनों बेवकूफ इस बात को समझ सकें। आप लोग कुछ देर प्रतीक्षा करो, मैं आपको प्रत्यक्ष कराता हूं और इनका घमंड चूर चूर करता हूं। जी बाबा। अलख निरंजन। क्यों भाई सिकंदर,
विश्वास करता है ना ढोंगी बाबाओं पे। और मुझे तो मैं पहले ही बोल रहा था यार, क्या मुझे तो कोई तेरी विश्वास नहीं है इन पे। मुझे तो तेरी बंदूक पे विश्वास है, ना कि उस ढोंगी बाबा के मंत्रों पे। ये सब अपनी बकवास बातें बस बाबा आते ही होंगे और तुम दोनों का घमंड चकनाचूर। अयो अबे सिकंदर, हाँ बाबा किसका हार उठा लाया? बाबा क्या है इसमें नागिन है, कौन है ये, कैसा हार है ये? बाबा हंस रहे हैं। नादान बच्चों, तुम्हें पता नहीं है ये हार किस तरीके का है। अबे सोने बोने है बाबा, इसमें क्या? अभी बताता हूं बच्चा, अभी बताता हूं। ओम, ये जानना चाह रही थी ना ये हार किसका है? बिल्कुल। तो सुनिए, इस हार में उस नागिन का यक्ष समा गया है। अब जो इस हार को छुएगा उसको स्वयं पता चले। ले छू करके दिखा। इसमें क्या है, मैं छूता हूँ। सिकंदर क्या होगा? सॉरी, इसमें कुछ है। कुछ है? तू भी छू के देख, तुझे भी तो क्या विश्वास है नहीं इसमें? था। छू के देख। सिकंदर नादान बच्चों। और ले बच्चे, तू छू करके दिखा। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। बाबा इसको करंट लगा, विक्रम को क्यों नहीं लगा? विक्रम को इसलिए नहीं लगा बच्चे कि मेरा दिया हुआ ताबीज इसके गले में पड़ा हुआ है, और जब तक वो ताबीज इसके गले में रहेगा तब तक वो नागिन इसका वाल बांका नहीं कर सकेगी। समझे मूर्ख बच्चों? सही कह रहे हैं। आ गया तुम दोनों बेवकूफों की समझ में कि मैं तुम्हें गलत जगह नहीं लेके आया था। बाबा बाबा हमें उस नागिन से बचा लो बाबा। बाबा बचा लो, जब तक पैर नहीं छोड़ेंगे बाबा तुम्हें हमें ताबीज देना पड़ेगा। अरे तुम तो मूर्खो, मेरा विश्वास ही नहीं मानते थे। नहीं बाबा, अब पूरी तरीके से विश्वास हो गया है बाबा, हमें उस नागिन से बचा लो बाबा। बाबा हमें तुम्हारा पूरा विश्वास हो गया है, तुम चमत्कारी हो, तुम मायावी हो बाबा। क्या तेरी ये इजाजत है कि तेरे दोस्तों को भी बचा लूं? जी बाबा जी, आपकी शरण में आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए हैं। बिल्कुल बचाऊंगा बच्चे, पर उससे पहले तुम तीनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या बाबा? क्या बाबा? सुनोगे काम? बिल्कुल। तो सुनो, तुमको जाकर के नील पहाड़ी की उस घाटी में वो नागिन रहती है, और वहीं उसकी नागमणि रखी हुई है। जो मुझे उस नागमणि को ला करके देगा, मैं उसके ताबीज बांध दूंगा। बाबा आप हमें स्वयं मौत के मुंह में भेज रहे हो? नहीं बेटा, वो नागिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक विक्रम तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैंने उसे ताबीज दे रखा है। चिंता मत। जैसा आप कहते हैं बाबा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। जैसे आपकी आज्ञा बाबा। अघोरभ्यो अघोरभ्यो बाबा भैरवनाथ बाहर निकल। हरिओम। आ गई नागिन। मैं आ गई। ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे मणि ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देता, मैं तुझे खुशी खुशी दे देती। और मैं करती भी क्या इस मणि का, जब मेरा नाग ही नहीं रहा तो। लेकिन तू उनका साथ दे रहा है, दे। कब तक बचाएगा मुझसे? लालच बुरी बला है नागिन। तू मुझे लालच दे रही है सिर्फ ये बोल करके कि तूने उन लड़कों को मरने के लिए भेज दिया। नहीं नागिन नहीं, गलतफहमी में मत। मेरे में तो ऐसी शक्ति है कि मैं उस नागमणि को भी मंगा लूंगा, और उन बच्चों को तू एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकती। कभी नहीं बचा सकता मुझसे। बचा लूंगा उन बच्चों कभी को। नहीं है, हो सकता ऐसा, क्योंकि तू शक्तिशाली है तो मैं भी एक इच्छाधारी नागिन। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, किसी भी रूप में उनके पास जा सकती हूँ। नागिन तू मेरी शक्तियों के बारे में जानती नहीं है, अभी जानती नहीं है मेरी शक्तियों के बारे में। ये शक्तियां हमें हमारे भोलेनाथ से मिलती हैं, और तू शायद भूल रहा है कि तू किसके सामने खड़ा है। तू बचा ले उन्हें जितना बचाना चाहे, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकते। चुप कर नागिन, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं, ये मत भूल। भोलेनाथ का भक्त होता ना तो तू उनकी सहायता नहीं मेरी मदद करता, क्योंकि बर्बाद तो मैं हुई हूं, सुहाग तो मेरा गया है, उन लोगों का नहीं। मेरा नाग मुझसे बिछड़ गया, बस क्या कसूर था?
अरे उसने मेरे नाक पे गोली चलाई, वो जान के कि मैं एक लड़की हूं और वो नाक मुझे डस रहा है। नहीं, लेकिन मैंने उनकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार ली है। नागिन, एक एक को मौत के घाट ना उतारा ना। वो तस्वीर चाहे तू अपनी आंखों में उतार चाहे अपने जहन में, तू उन बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और सुन नागिन, तेरे नाग को मारने में उनका हक नहीं है, क्योंकि नागिन मृत्यु और जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, ये मासूम बच्चे, ये बेचारे तेरे नाक को क्या कष्ट पहुंचाते हैं। तू नहीं जानता बाबा। मेरी आंखों में देख, देख मेरी आंखों में। जानता हूं तेरी आंखों में बदले की भावना है नागिन, जानता हूं, पर बेचारे वो मासूम बच्चे जिनका परिवार है। क्या? हाँ? तू उनको उनका कष्ट परिवार? पहुंचाना चाहती है। मेरा परिवार नहीं था, मेरा भी तो सुहाग था, मेरा भी तो जोड़ा था। अरे मैंने किसी के साथ क्या गलत किया था? हम लोग तो किसी को कोई चोट भी नहीं पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी मैं अकेली रह गई। क्यों क्यों मेरे साथ ये जागती? नादान नागिन, ये सब विधाता के हाथ में है, सब विधाता के हाथ में है। तेरे नाक को मारने में उनका कोई हाथ नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं, छोड़ दे नागिन उन बच्चों को, नहीं, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन उनकी जान लेने के बाद अगर तू भी मेरे रास्ते में आया तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं ले सकती जान नागिन, नागिन। मुझे पता था कि तू ये चुनौतियां देकर के मुझे जाएगी। आज वो वक्त आ गया है जिस वक्त मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद में उस बीन को दिया था। आज उस बीन का उपयोग करने का समय भी है। गुरुदेव, अब होगा उस नागिन का खात्मा। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे भाई विक्रम, हाँ, अभी कितनी दूर और चलना है? तूने सही कहा। मुझे लगता है कि हम तीनों अगर एक साथ ढूंढेंगे तो परेशान होते रहेंगे। ऐसा कर सिकंदर, हाँ, तू इस तरफ जा। अच्छा। तू इस तरफ के जंगल में देख, और तू शौर्य इस तरफ के जंगल में देख, और मैं इधर जा। अभी और इधर भी जाना पड़ेगा? कोई बात नहीं, तू इधर जाके देख, मैं सामने देखता हूँ। अबे यार, इस विक्रम ने कहाँ जंगल में भेज दिया? दूर दूर तक झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही, ना कोई नागिन है ना कुछ भी। पता नहीं ये विक्रम भी ना। तुम कौन हो? कौन हूं मैं? पहचाना नहीं मुझे? तुम कौन हो? तेरी मौत। मौत? नहीं पहचाना मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बिगाड़ा है? मेरा तो तुम लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, और अब मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी। भूल गया? भूल गया मुझे? अरे तुम मुझे भूल गया? तुम कौन हो? मैं हूं एक इच्छाधारी नागिन। नागिन? बड़ी जल्दी भूल गया? तुम लोगों ने ही मेरे नाक को मारा था ना? तुम्हारे नाक को मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने मारा था। लेकिन जलाया तो तूने ही था ना? उन लोगों के कहने पर ही मैंने उस नाक को जलाया था। मेरे नाक को मार के क्या मिला तुम लोगों को? क्यों मारा? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफ कर दूं? कब से तुम लोगों की तलाश में घूम रही हूं मैं। आज मेरा बदला पूरा होगा। एक एक को मौत के घाट उतारूंगी मैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुझे छोड़ दूं? तुम लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे विधवा किया था। हम लोगों से मेरे नाक को मार के। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज एक बदला पूरा हो गया। बस कुछ ही दिनों की बात है,
बस 2 और बचे हैं, उन्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। देखता हूँ तुम कौन हो? तेरी मौत। मौत? इंस्पेक्टर सिकंदर की मौत कभी आ नहीं सकती। पहले बताओ तुम हो कौन? भूल गया मुझे? भूल गया? याद कर, देख इन आंखों में तेरी मौत नजर आ रही है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ कौन हो तुम? मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। नागिन? और तुम लोगों ने मेरे नाक को मारा था ना, कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मेरी गन? कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने तो गलती से गोली चलाई थी। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने गलती से गोली चला दी थी। जानबूझ के कोई नहीं मारता, सब गलती ही करते हैं। लेकिन चलाई तो थी ना गोली, और तूने ही मेरे नाक पर गोली चलाई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, माफ करने के लिए तुम लोगों का पीछा नहीं कर रही थी मैं इतने दिनों से। देखो मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी? माफ कर दो। हाँ माफी करो, माफी जरूर मिलेगी तुम लोगों को, लेकिन इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में भी माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे माफ साथ। कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में देख। बस एक और बचा है, उसे भी मौत के घाट उतार दूंगी, और मेरे नागेश को शांति मिलेगी। बस एक और मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बंद करिए ये नाटक। मूर्ख बच्चे, आप कुछ भी कहिए, मूर्ख हो या कुछ, ये आपकी गलती से हुआ है। मैं आज अपने दोस्तों का लाश देख कर आ रहा हूं। मेरे दोनों दोस्त मौत के घाट उतार दिए उस नागिन ने। होना था। आपकी इतनी बड़ी गलती ये बाबा, आपने एक नागमणि के लालच में मेरे दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतरवा दिया। अच्छा नहीं किया आपने। उनकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर अब मेरी भी रूह कांपने लगी है। बच्चे, उनकी तो मौत हुई, लेकिन वो नागिन अब तेरे पीछे भी पड़ी हुई है। मुझे पता है, लेकिन मैं उससे डरूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं उससे, क्योंकि तुम्हारी इस बीन से ज्यादा ताकत मेरे इस हथियार में है। बस, और जब तक ये मेरे पास रहेगी तब तक कोई नागिन मेरे बाल भी पाकर। बस बच्चे बस, तुझे पता है इस बीन में कितनी शक्ति है। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। बाबा ये बंदूक मिट्टी है इस बीन के आगे। मुझे अब आपकी भी ताकत की कोई जरूरत नहीं। आपका वो लॉकेट, आपका वो बेजान सा लॉकेट मैंने अपनी दोस्तों की लाश पर फेंक दिया, क्योंकि उनकी मौत देखकर। और हाँ बाबा, आप ये मत सोचना कि मैं उस नागिन से डरता हूं। मैंने अगर कोई गुनाह नहीं किया, जबकि मैंने उसकी नाक को मारा भी नहीं है, लेकिन मैं उस नागिन को जरूर मारूंगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत सताया है। मुझे मेरे परिवार से सालों दूर रखा है। उसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। नहीं बच्चे, नादान बच्चे, तूने उस तावीज को फेंक करके तूने अपनी मौत को नौचा दिया है। वो तावीज इतना शक्तिशाली था। मुझे पता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस समय तू पागल हो गया है अपने दोस्तों के चक्कर में आकर के। तू भी जिंदा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू भी जिंदा। अघोर अभ्यो। मुझे लगता है वो नागिन इसी ओर होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों की भी मौत यहीं आसपास ही हुई थी।
आ गया तू। कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा कि तू खुद चल कर आएगा, अपनी मौत मांगेगा मुझसे। तेरे दो दोस्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, बस अब तेरी बारी। मुझे मारना चाहती हो ना तुम? मार दो, क्योंकि अब मुझे डर भी नहीं है। इस डरती हुई जिंदगी से मरना बेहतर, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाक को नहीं मारा था, वो मेरे दोस्त की एक भूल थी और उसे उसकी सजा मिल गई। तुम मेरे दोस्तों को मारा, मुझे भी मेरे परिवार से 10 साल दूर रखा। तुम्हारी नाक को तो मैंने नहीं मारा, लेकिन मेरे दोस्तों को तुमने मारा। अपना बदला तो तुमने ले लिया, लेकिन उनका बदला मैं तुमसे लूंगा, तुम्हें मौत के घाट उतार कर। चला गोली, चला गोली। शायद तू भूल गया है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। तेरी गोलियां मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी और अब तू मरेगा। कोई फर्क नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होगा तेरी इन गोलियों का, क्योंकि अब तू मेरे हाथों मरेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? और एक नागिन से इंसान बन गई? हाँ, मगर तुम हो कौन? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? और तुम वही इच्छाधारी नागिन हो ना जिसका सांप मर गया था? हाँ, और आज मैंने अपने नाक का बदला ले लिया। मुझे माफ़ करना। माफ करना मतलब? क्योंकि मैंने तुम्हारे सुहाग को भी मौत के घाट उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह तड़फी थी मैं। तुमने मेरे पति को, जैसे तुम तड़फ रही हो ना अपने सुहाग के लिए, इसी तरह तड़फी थी अपने नाग के लिए, मैं अपने नागिश के लिए। इसी तरह महसूस कर सकती हो। अरे ये विधवा का लिबास पहन के मैं जो जी रही हूँ ना तो मैं मर सकती ना जी सकती। तुम कम से कम जी तो सकती हो, लेकिन मेरी जैसी जिंदगी नहीं। और हाँ, मेरा भी जाने का वक्त आ चुका है। जहाँ मेरा नागेश है वहीं मैं जाऊंगी, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। नहीं, तू नहीं जा सकती नागिन, नहीं जा सकती। तुझे वापस आना होगा तुझे।